Hello, good morning, namaskar, and welcome back to Career Foundation Ranchi. This is your Pawan sir. Today, guys, I must be talking about some special tricks that will help you a lot to be a fluent speaker. तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सुंदर से स्पेशल ट्रिक्स के विषय में, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं सबसे बड़ी आपकी समस्या ये हो जाती है कि आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक जो आपको सेंटेंस बनाने में मदद करने वाले हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैचेज स्टार्ट हुई। अगर किसी में भी आप इंटरेस्टेड है तो यू ऑल गाइज आर वेलकम। यू कैन कॉल ऑन द गिवन हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर दोनों साइड दिया हुआ, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 का। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि उसके पास ये होना चाहिए, जैसे मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास एक किताब होना चाहिए, मेरे पास एक कॉपी होना चाहिए। जब भी आप ऐसे सेंटेंस बताते हैं, जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, तो आप ऐसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे जैसे बोलना आपको आई हैव अ न्यू कार, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास एक नई गाड़ी है। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस क्या होता है? नाउन। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? हैज चाहे हैव होता है, प्लस क्या होता है? आपका नाउन होता है। नेक्स्ट क्या बोला? ही हैज अ बास्केट फुल ऑफ क्या? फ्रूट। उसके पास क्या? एक बास्केट है जिसमें यानी कि फलों से भरा हुआ उसके पास एक बास्केट है। नेक्स्ट क्या है? दे हैव क्या? मेनी फ्रेंड्स। उसके पास क्या है? बहुत सारे दोस्त हैं। मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक बड़ा बंगलो है, इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे पास एक बड़ा बंगला है। अब बनाइए जल्दी से ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में, क्या बनेगा? ठीक है, सभी कोई बनाएंगे, क्या बनेगा जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका है ट्रिक नंबर 2। हम बोलते हैं ना उस तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं, वहां पर क्या है? फूल ही फूल है। कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे देयर इज नथिंग। क्या बनाएंगे? देयर इज नथिंग बट, उसके बाद नाउन्स लगा देंगे, चाहे वो सिंगुलर हो सकता है चाहे प्लूरल हो सकता है। जैसे हमने बोला कि उस तालाब में क्या है? मछलियां ही मछलियां हैं, तो देयर इज क्या? नथिंग बट फिशेस इन द पॉन्ड। देयर इज नथिंग बट क्या है? फिशेस इन द पॉन्ड। हमने बोलना है कि उस क्या है? बास्केट में आम ही आम है, तो हम बोलेंगे देयर इज नथिंग बट क्या? मैंगोज इन द बास्केट। हमें बोलना है कि उस बगान में, यानी कि उस बगान मतलब समझ रहे हैं, है ना? पार्क कह लीजिए आप, ठीक है, या तो गार्डन कह लीजिए। उस बगान में क्या है? फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। तो हालांकि इसका मैंने बना दिया है, देखिए ध्यान से क्या मैंने बनाया है। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। लेकिन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए मैं आपको एक ट्रांसलेशन देता हूं। मैं बोलूंगा वहां चाहे उस रेगिस्तान में बालू ही बालू है, उस रेगिस्तान में बालू ही बालू है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट वीक का। हम बोलते हैं ना कोई भी चीज का संभावना है, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है, आज सीएम के आने की संभावना है। तो पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आज प्रधानमंत्री के रांची में आने की संभावना, क्या बनेगा ट्रांसलेशन? आज प्रधानमंत्री के रांची में आने की संभावना है। कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूं, इट इज लाइकली टू क्या? रेन टुडे, यानी कि आज बारिश होने की संभावना है। कैसे बनाएंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इजेमार लगाएंगे, सिर्फ एक वर्ड लाइकली टू जोड़ देंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है? द आईआईटी एग्जाम रिजल्ट इज लाइकली टू कम टुडे, या तो कम, यानी कि क्या है? आईआईटी की जो रिजल्ट है उसकी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल इज लाइकली टू गो आउट ऑफ द टाउन आफ्टर सम डेज, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसे टाउन के बाहर जाने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए आप क्या है? जैसे कई बार बोलते हैं ना किसी चीज की क्या है? आपको जब आवश्यकता हो, ठीक, किसी चीज की आवश्यकता हो, जैसे बोलते हैं ना मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट लगाना है, चाहे आपको नीड टू लगाना है, चाहे फिर नीड्स टू लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने क्या बनाया हुआ इस जगह पे?
हमने बनाया है कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यानी कि उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। दे नीड टू वॉक इन द मॉर्निंग, उसे क्या है, सुबह टहलने की आवश्यकता, उसे सुबह टहलने की आवश्यकता है। उसके बाद है वी नीड टू टेक प्रॉपर एक्सरसाइज, हम लोगों को प्रॉपर एक्सरसाइज लेने की आवश्यकता है। मैंने आपको एक ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में दिया, आप मुझे बना के बताइएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने उसे रोते हुए सुना। ये सब वो ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ही फ्लुएंट स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, आज के जमाने में अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं किस तरह की परेशानियां आपको फेस करना पड़ सकता है। सो आई वांट टू रिकमेंड यू, इफ यू वांट टू जॉइन ऑनलाइन क्लास, द हेल्पलाइन नंबर इज गिवन। ऑफलाइन क्लास इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो यू कैन जॉइन ऑफलाइन क्लास for any queries you can call on the given number and you will get the solution of that, you will get your response over there। आप एक बार कॉल कीजिए, आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन की क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास। फिलहाल वापस आते हैं पांचवें ट्रिक पे। तो यहाँ पे क्या है, आई हर्ड क्या है, समवन क्राइंग, मैंने किसी को रोते हुए सुना। नेक्स्ट क्या, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, मैंने उसे बॉक्स को ओपन करते हुए देखा। नेक्स्ट क्या, आई केप्ट हिम वेटिंग, यानी कि मैंने उसे इंतजार में रखा, मैंने उसे क्या किया, इंतजार में रखा। दिस वी ऑल हैव कंप्लीटेड 5 trick that I think will help you a lot to be a fluent speaker। Please let me know in the comment box कैसे लगी आपको ट्रिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। मैं चाहता हूं आप एक अच्छे स्पीकर बने, इसके लिए डेली आप 15 से 20 मिनट इंग्लिश में बात कर सकते हैं। एक ऐप है जिसका नाम है एक फ्लुएंसी, एक फ्लुएंसी, आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं चाहता हूं आप बेहतर इंग्लिश बोले, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप से इनफैक्ट जहां पे आप कॉल लगा के इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।